हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। भाई हमने बेसिक अपलोड कर दिया है आपका इसी चैनल के ऊपर। तो एक बार आप बेसिक की वीडियो को कम्प्लीटली देखें और फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने। देखो जैसे हम करते हैं, भाई इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास और उसके ऊपर वाई एक्सिस को ये क्या कर रहा है, भाई एक लाइन सेगमेंट जो या एक स्ट्रेट लाइन है इसको काट रही है। भाई क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। आपको बस इतना ही देखना है कि हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है वो कौन से पोनोमियल का दे रखा है, भाई पी ऑफ एक्स का दे रखा है, यानी कि वेरिएबल हमारे पास x है। फिर उन्होंने क्या कहा है, सेम पोनोमियल पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। पी ऑफ एक्स के अंदर कितने जीरोज हैं वो फाइंड आउट हमें करना है। यानी कि हमें अगर दे रखा पोनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल x हो तो आपको सिर्फ ये चेक करना चाहिए कि जो लाइन दे रखी है आपके पास वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, बस उतने ही हमारे क्या बन जाएंगे, भाई नंबर ऑफ जीरोस। देखो जैसे पहले जो हमारे पास फिगर है इसके अंदर दे रखा है भाई कि जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास जीरोज कितने बनेंगे भाई, यहाँ से हमारे पास जीरोज होंगे, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या हो गए भाई ज़ीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहे। भाई सेकंड फिगर को देखें, भाई यहाँ से हमारे पास देखो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही, या यहाँ से चेक कर लो, किसी भी तरफ से चेक कर लो। भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम वाई एक्सिस को क्रॉस किया और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार क्रॉस किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ये हमारा किसके इक्वल हो गया भाई, 1 के इक्वल। यानी कि यहाँ से x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जिसको उस एक्सप्रेशन में पुट करते ही उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड देखो भाई हमारे पास यहाँ से हमारे पास लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ पर 1 टाइम एक्स एक्सिस को काट दिया भाई, यहाँ से आगे प्रोसीड हुए 2 टाइम्स हो गया, फिर से आगे चले हमारे पास कितने टाइम्स हो गया भाई 3 टाइम्स। यानी कि यहाँ से हमारे पास हो गया नंबर ऑफ जीरोज, वो हमारे पास कितनी बार हो गया भाई 3 टाइम्स। भाई फोर्थ फिगर के अंदर देखो 1 टाइम 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया भाई, यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास हो गया भाई 2 टाइम्स। अभी इसके अंदर देखो हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्टिंग की 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करके आए, यहाँ से हो गया भाई हमारे पास 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होगी भाई, यहाँ से 4 हो गई। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4, किसके अंदर, पी ऑफ एक्स के अंदर। अब लास्ट वाले फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमने यहाँ से स्टार्टिंग की 1 टाइम हो गया, यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए, फिर वापस नीचे की तरफ आ रहे, और इसने सिर्फ इसको टच किया है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार क्या किया है, टच किया, फिर वो वापस से ही ऊपर की तरफ चले गए। उन्होंने इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, सिर्फ एक बार टच किया है, तो सिर्फ उसको 1 टाइम ही काउंट किया जाएगा, ना कि 2 टाइम्स। जैसे यहाँ पर जो है इसने इस प्रकार से लाइन को क्रॉस किया तो 2 टाइम कन्वर्ट किया, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ से लाइन आई और यहाँ पर इससे जो है इस प्रकार से निकली तो यहाँ पर 2 केसेस बने, नहीं। अगर इन्होंने सिर्फ जो है टच करके वापस निकले तो 1 टाइम ही काउंट होगा। ये वाई एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस में नहीं काउंट करेंगे, ये फिर से एक्स एक्सिस को और सिर्फ टच करके ही वापस चले गए। यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे पास क्या होंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू, वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे भाई, 3 के इक्वल होंगे। भाई ये किसके अंदर है, पी ऑफ एक्स के अंदर। क्वेश्चन इतने ही आसान आएंगे, पर ये हो सकता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ना दे के एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई दे सकते हैं। यानी कि आपको ये चेक नहीं करना, अगर ये वाला केस अगर वो देते हैं, आपको ये चेक नहीं करना फिर क्या एक्स एक्सिस को काट रही है, ये पी ऑफ वाई है, यानी कि आपको वाई एक्सिस को चेक करना चाहिए। अगर हम इसी स्टेटमेंट को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब पी ऑफ वाई की अगर बात हो रही हो तो ये हमारा काट रहा है भाई सिर्फ 1 टाइम, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगी भाई, यहाँ से हमारे पास हो जाएंगे 1। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल केस है और यहीं आने का है इस एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग।